幻獣種モデル2か तो यार आज आया है लूफी का गियर 5। मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक सारे वन पीस फैंस ने आज का एपिसोड देख लिया होगा, क्योंकि वन पीस की हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड था आज का। मैं देखो बहुत जेन्युइन रिव्यू में जाऊंगा, एनिमेशन पर बात करके फायदा नहीं, क्योंकि एनिमेशन काफी अच्छे थे और कुछ चीजों में बस थोड़ी सी कमी थी जिसको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन एक फीडबैक ये रह जाता है कि शायद आज का एपिसोड सिर्फ 23 मिनट का नहीं 1 घंटे का भी किया जा सकता था, और मैंने एपिसोड में वही देखा जो एक हफ्ते पहले 30 सेकंड के टीजर में दिखाया गया था। मतलब लिटरली यार इतना हिस्टोरिक मोमेंट था, कम से कम 1 घंटे का एपिसोड तो दे दो फैंस को। बस ऐसा लग रहा था 30 सेकंड के टीजर को स्ट्रेच करके 30 मिनट का एपिसोड बना दिया हो, और अब आगे नया देखने के लिए हमें एक और हफ्ता रुकना पड़ेगा। मतलब समझो मेरा, रुका नहीं जाता कि मैं काइदो को हारता हुआ देखूं। मैं इसका 2 साल से इंतजार कर रहा हूँ। एनीवेज अब आते हैं एपिसोड पर। शुरुआत में ही लूफी के सुप्रीम किंग हाकी उसके बॉडी से अनलीश होने लगती है, और नीचे सारे खड़े लोगों को भी, यहाँ तक कि काइदो को भी शक हो जाता है कि ये सुप्रीम किंग हाकी पहले जैसी नॉर्मल नहीं है, कोई और ज्यादा स्ट्रॉन्गर शख्स मैदान में उतर चुका है। आखिर कौन है वो? और दूसरी तरफ मोमोनोसुके और यामातो जब आवाज सुनते हैं सुप्रीम किंग हाकी की, जब उन्हें एहसास होता है जो जुनेशिया ने उन्हें कहा था कि जॉय बॉय वापस से आ चुका है, वो और कोई नहीं लूफी है। सांजी जिसकी आंखें बंद होती है, बिस्तर पर सो रहा होता है, वो उठकर बैठ जाता है और सोच में आ जाता है कि उसे कुछ काफी अटपटा सा महसूस हो रहा है। क्या ये लूफी की पावर है? मार्को को भी एक वक्त पर लगता है शायद लूफी के क्रू की बस की बात नहीं है कि वो काइदो जैसे योंको को हरा सके। कोई उसे बराबरी का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखता, और अगर कोई रखता था तो वो था व्हाइट बियर्ड, और जो आज के वक्त में मौजूद है वो है रेड हेयर शंक्स। अब कुछ लोग बोलेंगे इट्स नॉट शंक्स इट्स शैंक्स, तो मैं कहूंगा आप लोग जापानीज डब देखिए। और मार्को का मानना था ये नई जनरेशन शायद उतनी कैपेबल नहीं है कि काइदो को झुका पाए, लेकिन उसका भी ये एहसास टूट जाता है जब वो देखता है कि एस का भाई ऐसी सुप्रीम किंग हाकी के साथ वापस आया है कि सबकी नजरें सिर्फ उस पर ही है। काइदो अपने ईगो में होता है हमेशा की तरह, लेकिन उसके मन में भी एक रिग्रेट होता है कि यार वॉर खत्म नहीं हुई थी। उसके अंदर के जमीर को भी पता होता है कि लूफी को उसने नहीं हराया। वो काफी देर तक बोलता नहीं है, लेकिन उसके शक्ल पर वो दिख जाता है कि वो खुद को कोसता रहता है, और उसके मन में कुछ चल रहा होता है, और उसको ये एहसास होता है कि ये छोटा सा लड़का, बड़े से बड़े तुर्रम खान मेरे सामने आके झुक गए, एक से एक लोग आके मुझसे जीत नहीं पाए, कितने आए ना जाने कितने लौट के गए, लेकिन इस नीचे गिरे हुए शख्स ने कहीं ना कहीं मुझे इस बात का एहसास करवा दिया। आज तो मैं हार के काफी नजदीक था, और CP0 बीच में नहीं आता तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था। क्या मैं सच्ची में इस बैटल का विनर हूँ? क्या मैं खुद से ये कहने लायक हूँ कि असलियत में मैंने लूफी को हराया है? शायद नहीं। और काइदो गियर 5 आने के बाद लूफी को ये कहता भी है, तुम जानते हो शायद पिछला मैच हमारा फेयर नहीं था। लूफी जवाब देता है, कोई ना, पिछला हिसाब हम अभी सेटल कर लेते हैं। और तुमने गियर 5 के मूवमेंट्स को देखा होगा, पूरी जमीन रबर की बन चुकी होती है। मतलब तुम उसे जमीन पर कितना भी फोर्स से फेंक दोगे, लेकिन जमीन उसे डैमेज नहीं देगी बल्कि बाउंस कर देगी उसे। और एक और मूव मुझे काफी पसंद आया, जब काइदो लूफी पर फायर अटैक करता है तो लूफी जमीन को रबर जैसे खींचकर उस फायर अटैक के सामने लाकर पूरा अटैक बाउंस बैक कर देता है काइदो पर। और एनिमेशन कहीं ना कहीं तुम्हें बहुत सिमिलर दिखे होंगे, जो लूफी का भागने का स्टाइल था और सरप्राइज रिएक्शन थे। उसकी आंखें बाहर निकल जा रही थी, जैसे आंखें फेस के बाहर, जबान फेस के बाहर। तो ये टिपिकल 90s के एनिमेशन थे। आपने टॉम एंड जेरी वगैरह में देखा होगा ये सब एनिमेशन, तो इसी एनिमेशन का रेफरेंस लिया गया था आज के एपिसोड में। इवन मैं इस पे कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन एक न्यूज आई थी कि वार्नर ब्रोस का जो प्रोडक्शन है वो वन पीस के एनिमेशन पर गियर 5 के एपिसोड पर काम कर रहा है, और ये वही सेम प्रोडक्शन है जिसने 90s के टाइम पर टॉम एंड जेरी और ना जाने कितने कार्टून्स बनाए थे। तो वो टॉम एंड जेरी जैसा टाइप का एनिमेशन और रिफ्लेक्शन मिल रहा था आज के एपिसोड में। और तुमने देखा होगा वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोग भी आज ये कह देते हैं कि हमें ये फ्रूट चाहिए था आज से 800 साल पहले, लेकिन 800 साल होने के बावजूद भी हमें ये फ्रूट मिल नहीं पाया। और ये एक झूठ है कि वो सिर्फ रबर फ्रूट नहीं है। जो लूफी ने फ्रूट खाया है वो सन गॉड निका का फ्रूट है, और कहीं ना कहीं उस फ्रूट में विल है किसी की। तो अब आते हैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पार्ट पर, क्या गियर 5 ने और आज के एपिसोड ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू की हाइप को ब्रेक कर पाया? मैं इसका साफ जवाब दूंगा नहीं, क्योंकि जेन्युइनली एज आई सेड प्रोडक्शन खुद स्पॉइल कर रहा है वन पीस एनिमे की हाइप को। 2 साल पहले लोगों को पता था गियर 5 के बारे में, इंटरनेट पर बहुत ज्यादा बस था गियर 5 को लेके। फिल्म रेड में ऑलरेडी गियर 5 को दिखाया जा चुका था कुछ सेकंड्स के लिए, और मैं कहूंगा गियर 5 का बस बहुत ज्यादा था, लेकिन वो हाइप नहीं थी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में हाइप बहुत ज्यादा थी एपिसोड को लेकर, और किसी को कुछ नहीं पता था कि नेक्स्ट वीक के एपिसोड में गोकू का कौन सा फॉर्म आने वाला है।
ये बात सही है, रिपोर्ट्स आ रही है क्रंची रोल का सर्वर क्रैश हो गया, इतना ट्रैफिक आया। आई थिंक आपको समझना चाहिए ये सिर्फ एक मार्केटिंग टेक्टिक होती है, लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखो हमने कितना बड़ा चीज अचीव कर लिया है। मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दूंगा, मैं पायरेसी को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं 8:30 बजे खुद सारी चीजें चेक कर रहा था, सारी एक एक वेबसाइट को, कि कुछ क्रैश हो रहा है कि नहीं, बट मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं। एंड आपको पता है कि ओरिजिनल से ज्यादा पायरेटेड ऑडियंस कितनी है। और एक और मैं फीडबैक देना चाहूंगा एपिसोड को लेके कि एनिमेशन जो था वो नो डाउट बहुत नेक्स्ट लेवल थी, लेकिन एक फ्रेम में इतनी ज्यादा चीजें हो रही थी कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेस हो गया था। एक होता है हम कहते हैं कि क्लीन था यार इस एपिसोड का एनिमेशन, और आज का एपिसोड को तो मैं क्लीन नहीं कह सकता यार। मुझे पॉज करके एक एक फ्रेम को बारीकी से देखना पड़ रहा था कि मैं कुछ भी चीज और कुछ भी मूवमेंट को मिस ना कर पाऊं। और ये सिर्फ अकेला मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ट्विटर पे बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि उन्होंने भी यही फील किया, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड आज के एपिसोड से, बिकॉज पूरा एपिसोड 30 सेकंड का टीजर जो एक हफ्ते पहले आया था, वही चीज बार बार रिपीट और स्ट्रेच हो रही थी। अगर मैं कहूं तो ये टीजर एपिसोड था गियर 5 का, और ये कहीं ना कहीं ओवरऑल हाइप को स्पॉइल करता है फैंस की। अब आप बताओ, कंपेयरिंग टू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आज की एपिसोड की हाइप आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताओ, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। अगर 5000 से ज्यादा लाइक मिलते हैं तो हम अगले हफ्ते भी एपिसोड को रिव्यू करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर करना, जिससे आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाओ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।